नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अरुण अय्यर। मैं यहां संकल्प हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में कार्यरत हूं और मैं रायपुर से ही पला बड़ा हूं और मेरी स्कूलिंग यहीं पे हुई है। MBBS मैंने सेठ GS मेडिकल कॉलेज और KEM हॉस्पिटल बॉम्बे से किया। MD मेडिसिन मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में की है। उसके बाद मैंने एम्स दिल्ली और GB पंत हॉस्पिटल दिल्ली में गैस्ट्रो में काम किया है। 1 साल उसके बाद मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंडोस्कोपी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है वहाँ पे। उसके बाद मैंने डॉक्टर मायदेव जो कि पद्मश्री हैं, जो बॉम्बे में एंडोस्कोपी, ERCP, EUS और थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपी की फ़ेलोशिप होती है इंडिया में, उनके यहाँ 1 साल मैंने फ़ेलोशिप किया है और मैंने गैस्ट्रो में बहुत काम किया है ओवरऑल। और उसके बाद मैंने 1.5 साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में EUS, ERCP और ल्यूमिनल थेरेप्यूटिक्स की फ़ेलोशिप फिर से की है। हमारे यहाँ पे संकल्प हॉस्पिटल में जो हम गैस्ट्रो की सुविधाएं दे रहे हैं, उसमें जो पेशेंट को जो लक्षण आते हैं, लगातार उल्टी जैसा लगना, लगातार जी मचलना, हमेशा भूख में कमी होना, पीलिया हो जाना, एबनॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट्स का पता लगना, पेट फूलना, पेट में पानी भर जाना, लिवर की जितनी बीमारियां हैं जिसकी वजह से पेट में पानी भरता है, बहुत कॉमन जो सिम्टम्स हैं जैसे एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं जिसे, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ का होना जिसमें छाती में एसिड आ जाता है, दिन में बार बार टॉयलेट का जाना, कॉन्स्टिपेशन जिसे कब्जी कहा जाता है, पेट ठीक से साफ़ ना होना, खून की उल्टी होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। जो गैस्ट्रो की बीमारियां होती हैं वो 3 भागों में डिवाइड की जा सकती हैं। जो लीवर की बीमारियां हैं जिसमें कि एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस जिसमें हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C की जो समस्या है भारत में, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस कि किसी दवा से लीवर की इंजरी हो जाना, उसके अलावा क्रॉनिक लिवर डिसीज़ जिसमें जो अल्कोहल और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ की जो समस्या है उसका समाधान, उसके अलावा गिलबर्ट सिंड्रोम या कि प्रेगनेंसी में कुछ लिवर की बीमारियां हो जाती हैं, कीमोथेरेपी के समय कुछ लिवर डैमेज हो जाता है, उसके अलावा फैटी लिवर की जो बीमारी है, ये सारी बीमारियों का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ जो कॉमन गैस्ट्रो की बीमारियां हैं जैसे कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ जिसमें एसिडिटी होती है और छाती में बार बार एसिड आता है, या फिर फंक्शनल डिस्पेप्सिया जिसमें हमेशा पेशेंट को पेट में दर्द रहता है या पेट में डिस्कम्फर्ट रहता है, पेट में जो ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, जो क्षय रोग छाती का होता है वो पेट में भी हो जाता है, उसके कारण पेट में पानी भर जाता है, संडास में खून आता है, वज़न कम हो जाता है, भूख नहीं लगती, कुछ खाओ तो वज़न बढ़ता नहीं है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस एवं इलाज, साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, इसकी भी बड़ी समस्या अभी बढ़ रही है क्योंकि हमको इतनी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं बाहर, लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं, उनके जो गट फ्लोरा होते हैं, क्योंकि हमारे पेट में जो बैक्टीरिया है वो बहुत हैवी मात्रा में हमारे पेट में नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स खाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ या डिसबायोसिस की समस्या हो जाती है। पोस्ट सर्जिकल केसेस में स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ जिसको SIBO कहा जाता है उसकी समस्या हो जाती है, तो उसका डायग्नोसिस और इलाज, साथ में जो अन्न नलिका की जितनी बीमारियां हैं जिसमें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ या जो अन्न नलिका के कैंसर की बीमारी है उसका अर्ली डायग्नोसिस की जल्दी उसका पकड़ में आ जाए और उसका इलाज और उसकी स्टेंटिंग, जो इसोफेजियल स्टेंटिंग होती है, वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। साथ में जो पेट का कैंसर है जिसे गैस्ट्रिक कैंसर कहा जाता है जो कि काफ़ी हाई मात्रा में इंडिया में है, उसका अर्ली डायग्नोसिस और उसका इलाज, जिन चीज़ों की वजह से होता है जैसे H. पाइलोरी की जो बीमारी होती है उसका अर्ली डायग्नोसिस और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट की सुविधा, और साथ ही साथ जितने इंटेस्टाइनल कैंसर्स हैं जैसे कोलन कैंसर की जो समस्या है वो सारी रीसेंट इंडियन स्टडीज़ में हाई पाई जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, उसकी जो डायग्नोसिस है थ्रू एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और फर्दर मैनेजमेंट, और साथ ही साथ मोशन में खून आना, पाइल्स की जो बीमारी आती है उसकी डायग्नोसिस और उसका इलाज, साथ में जो पैंक्रियाज की अब बात करें तो पैंक्रियाटिको बिलियरी डिसऑर्डर जिसमें
अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में। तो अग्नाशय की जितनी बीमारियां हैं, जैसे एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, जिसमें पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, ये सारी बीमारियों का डायग्नोसिस, उसकी एंडोस्कोपी और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की सुविधा, जिसमें एंडोस्कोपी के थ्रू अल्ट्रासाउंड की जाती है और उससे पैंक्रियाज और बाइल डक्ट की जो बीमारियां हैं उसको जल्दी पकड़ा जाता है, उसकी बायोप्सीज की जाती हैं और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाता है आगे। पैंक्रियाज और बाइल डक्ट के कैंसर्स हैं, जैसे पैंक्रियाटिक कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस थ्रू एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, जैसे बाइल डक्ट के कुछ कैंसर हैं जिसे कोलेंजियोकार्सिनोमा कहा जाता है, उसका अर्ली डायग्नोसिस EUS के द्वारा। और साथ में जो बाइल डक्ट के स्टोन्स हैं उसमें भी जो 3 मिलीमीटर से कम के स्टोन होते हैं वो पकड़ाते नहीं हैं कई हायर इमेजिंग में, तो वो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से पकड़ में आते हैं। तो वो सारी सुविधाएं यहाँ जल्दी आने वाली हैं। और साथ ही साथ पैंक्रियाज और पित्त नलिका की जितनी बीमारियां हैं उसके लिए ERCP की सुविधा अभी यहाँ उपलब्ध है ऑलरेडी। साथ ही साथ जो फंक्शनल बावल डिसऑर्डर्स हैं जितने भी, उनकी सारी डायग्नोसिस और उसकी इलाज की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। स्वास्थ्य आपका, संकल्प हमारा। इसी के साथ धन्यवाद।